सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी की कक्षा में। आज हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है मत बांटो इंसान को। बच्चों, ये कविता इंसानियत अर्थात मानवीय मूल्यों का संदेश देती हुई बहुत ही सुंदर कविता है, जिसके कवि हैं विनय महाजन। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं कविता का। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अभी भी हरी भरी है धरती, ऊपर नील वितान है, पर ना प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। साथ उठें सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। रौंद ना पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। प्रथमतः कुछ पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मस्जिद और मंदिर, गिरजाघर अर्थात धर्म के नाम पर, गिरजाघर आप समझते हैं जहाँ पर क्रिश्चियंस अपनी पूजा के लिए जाते हैं, जिसे हम चर्च कहते हैं, और मस्जिद जहाँ मुसलमान लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, मंदिर जहाँ हिंदू लोग जाते हैं अपने भगवान की, ईश्वर की पूजा करने के लिए। कि हम लोगों ने, इंसानों ने क्या किया है, हम लोगों ने धर्म के नाम पर भगवान का बंटवारा कर दिया कि यह मंदिर है, यह हिंदुओं की जगह है, मस्जिद है मुसलमानों की जगह है, गिरजाघर है तो क्रिश्चियंस की जगह है। और ऐसा करके हमने क्या किया, हमने भगवान की बाउंड्रीज बना दी, उनको बांट दिया। उसके बाद हमने थल पर अर्थात ज़मीन पर धरती जो थी उसकी भी सरहदें बना दी, बंटवारा कर दिया कि ये भारत है, इसकी बाउंड्रीज़ हैं। जब आप मैप देखते हैं तो आप देखते हैं ना कि हर देश की, यहाँ तक कि हर स्टेट की एक बाउंड्री होती है, एक सीमा है। तो हमने क्या किया, हमने सीमाएं खींच दी कि यह भारत देश है, यह अमेरिका है, ये कनाडा है, ये पाकिस्तान है, भूटान है। उसके बाद हमने पानी को भी नहीं छोड़ा, सागर और महासागर जो हैं, हमने उनकी भी सीमाएं बना दी। आप समाचार में सुनते होंगे कि देखिए अमुक देश का जहाज़ हमारी सीमाओं में आ गया, तो मतलब हमने सागर की भी सीमाएं तय कर दी। हमने धरती बांट ली, सागर बांट लिया कि हे इंसानों, कम से कम अब इंसानों को मत बांटो, अर्थात आप मानवीयता के नाम पर, इंसानियत के नाम पर उसे इंसान ही रहने दो। ये मत कहो कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसको बांटो मत। मानवीय धर्म जो इंसानियत है वह किसी के लिए भी एक ही है, चाहे वह अमेरिका में बैठा हो, चाहे इंडिया में बैठा हो, है ना। तो हमें इंसानियत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आगे कवि कह रहे हैं, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। कि अभी तो हमारी जो मंजिल है वो बहुत दूर है, अभी रास्ता मात्र शुरू हुआ है। उजियाला, रोशनी जो है वो महलों में बंदी है, और हर दीपक जो है वो मजबूर है। अब मैंने आपको कई बार बताया है बच्चों कि साहित्य में ख़ासतौर पे जब हम कविता कर रहे होते हैं तो दो तरह के अर्थ होते हैं। एक अर्थ जो शाब्दिक अर्थ है, जो बोला जा रहा है, जो मैंने अभी आपको बोल कर बताया, परंतु एक अर्थ जिसे हम हिडन मीनिंग, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स,
कि आखिर कवि कहना क्या चाह रहा है ये सब कहकर, कि अभी तो रास्ता प्रारंभ हुआ है, मंजिल पानी अभी बहुत दूर है। किस चीज़ की मंजिल, किस चीज़ का रास्ता? कि अभी जो अमीरी और गरीबी का फ़र्क है वह बहुत ज़्यादा है। उजाला अर्थात रोशनी अभी भी महलों में बंदी है। कितनी खूबसूरत कल्पना की है कि जो आपने देखा होगा, जो अच्छे घर बने होते हैं उनमें कितनी सुंदर लाइटनिंग होती है, लेकिन जो थोड़ा लो लेवल फाइनेंशियली जो वीक लोग हैं, वीकर सेक्शन है, तो वहाँ झुग्गी झोपड़ियों में हम लोग देखते हैं कि कंपैरेटिवली उजाला वैसा नहीं होता जैसा कि अच्छी सुंदर सुंदर इमारतों में होता है। तो हमें वो जो उजाला बंदी है, जो जैसे बांध लिया गया है, हमें उसको निकालना है और उसे कहाँ तक लेकर जाना है? उसे हर एक इंसान तक पहुँचाना है, चाहे उसके पास आर्थिक तौर पर चाहे वह संपन्न है या नहीं है। तो ये मंजिल अभी बहुत दूर है और हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है लोगों को समानता के स्तर पर लाने के लिए, एक समान ट्रीट करना है हमें। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, कि सूरज तो एक है। सूरज ने कभी थोड़े ना फ़र्क किया कि ये अमीर है या गरीब है, मैं इसके घर नहीं जाऊंगा, नहीं। ये तो हम हैं जिन्होंने गरीब ऐसा बांट दिया कि भाई हमारे जो घर हैं वो इतने बढ़िया होंगे, यहाँ रोशनी भी आएगी, पानी भी आएगा, लेकिन जो स्लम्स हैं वहाँ पर देखिए, वहाँ पे ना तो ठीक से रोशनी मिलती है ना ठीक से पानी मिलता है। अब यह गलती किसकी है? सूरज की थोड़ी है। उसने नहीं इनकार किया कि मैं वहाँ नहीं पहुँचूंगा, इंसान ने बांट दिया। तो हमें क्या करना है कि हर जगह, हर घाटी, हर मैदान, हर वैली में, हर जगह पर हमें सूरज को पहुँचाना है। मतलब हर इंसान को एक समान सुविधाएं मिलनी चाहिए। अभी भी हरी भरी है धरती, ऊपर नील वितान है। अभी भी जो धरती है वो हरी भरी है, हर जगह खाने को बहुत फसलें हैं, खेती है, अन्न है, और ऊपर क्या है? वितान अर्थात आकाश, ऊपर नीला आकाश है, कोई कमी नहीं है। पर अगर प्यार ही नहीं होगा तो यह जो पूरा दुनिया है, जो जग है, ये एकदम सूना, एकदम खाली हो जाएगा और कैसा लगेगा? जैसे कि जलता हुआ रेगिस्तान। रेगिस्तान में क्या होता है कि अगर धूप जब पड़ती है तो वो रेत जलती है। अर्थात प्यार के बिना यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमें सभी इंसानों को एक बराबर सुख सुविधाएं देनी होंगी, खाना देना होगा, रहना देना होगा, कपड़ा देना होगा। तभी हम सब मिलकर आपस में आनंद उठा पाएंगे और ये दुनिया जीने के लायक बनेगी। अभी हमें प्यार का जल देना है। अभी हमें प्यार के जल से हर प्यासी चट्टान को, मतलब कोशिश करनी है कि हर जीवन में हम प्यार रूपी जल दे दें, और जिससे किसी भी इंसान का जो जीवन है वो हरा भरा हो जाए। हमने धरती बांटी, पर्वत बांटा, सागर बांटा, परंतु अब इंसान को मत बांटो। मतलब आपस का जो प्यार है उसे मत बांटो, उसे मत खोने दो। साथ उठे तो सब पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। कि अगर हम सब साथ मिलकर चलेंगे, एक साथ कोशिश करेंगे कि सबको समान सुख सुविधाएं मिलें, तो बशर्तिया सूरज जो है हर द्वार पर होगा। मतलब हर जगह रोशनी होगी। हर उदास आंगन, मतलब कहीं कोई उदासी नहीं बचेगी। जब कोई गरीब नहीं रहेगा तो काहे की उदासी? सबको सभी सुविधाएं मिलेंगी। और अगर कहीं कोई उदासी है भी तो हम जब मिलकर बांट रहे हैं तो मतलब ही नहीं बनता कि कोई उदास रहे। तो हर व्यक्ति का हक बन जाएगा खिलती हुई बहार पर, अर्थात सभी को अच्छी चीज़ों के लिए, खुशी के लिए उसका दरवाज़ा खुल जाएगा और सभी लोग आपस में मिलकर प्यार से, सौहार्द से रहेंगे। रौंद ना पाएगा फिर कोई, रौंदना मतलब कुचल देना, कि फिर दोबारा से कभी भी कोई मौसम की मुस्कान को रौंद नहीं पाएगा। अर्थात
मौसम क्या है ना, देखो ठंड आती है तो जिसके पास सुख सुविधाएं हैं उसके लिए ना तो ठंड, ना गर्मी, ना बरसात, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो फुटपाथ पर सो रहा है उसके लिए हर मौसम बहुत ही बेदर्द है। ना उसके पास सर्दी में ओढ़ने को कुछ है, ना गर्मी में अपने आप को ठंडा रखने के लिए कुछ है। तो हमें अब ऐसी सुख सुविधाएं, ऐसी समानता लानी है कि किसी को मौसम के आगे झुकना ना पड़े, कोई मुस्कान मौसम की वजह से मारी ना जाए। हम आए दिन सुनते हैं कि इतने लोग सर्दी की चपेट में आके मर गए या लू से मर गए। तो हमें इंसानियत को बचाए रखना है, आपस में प्यार, सौहार्द, प्रेम से चलना है, जिससे इंसान आपस में मिलजुल कर रहे, मानवता बनी रहे। हमें न धर्म, न जाति, न रंग, किसी भी आधार पर इंसान को नहीं बांटना। क्या करना है? मिलजुल कर रहना है और सभी के जीवन में खुशियां भरने का प्रयत्न करना है। आशा है आपको कविता बहुत पसंद आई होगी। कृपया इसे औरों के साथ भी बांटें और इंसानियत बनाए रखें। धन्यवाद।